पुष्पाणि समर्पयामि निवेदयामि नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री गणापति हनुमान जी महाराज की जय। जगदम्बे मात की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। अवंतिका धाम की जय। आरती
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बैठ जाओ सभी लोग। आओ मधुराष्टकम का पाठ करें। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम रसिकम मधुरम राधाय मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रतिलम मधुरम Madhura
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे वृंदावन बिहारी लाल की जय। पावन पुरुषोत्तम मास में पुराण पुरुषोत्तम रूप पूर्ण पुरुषोत्तम की कथा का श्रवण हम लोग करते हुए भगवान महाकाल की पावन नगरी उज्जैन में विजयवर्गी धर्मशाला के इस पावन प्रांगण में आज कथा के विश्राम दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। बहुत जल्दी समय निकल गया। पर खुशी की बात यह है कि उज्जैन में ही दूसरी जन कथा शुरू हो गई है आज से। तो वहाँ का समय 1:30 बजे से 5 बजे तक का है।
हमें लगता है भगवान महाकाल अधिक मास में इधर उधर अधिक घूमने नहीं दे रहे, वो सोच रहे यही करो तुम तो पूरा अधिक मास, पूरा अधिक मास भगवान महाकाल यही कराना चाह रहे हैं। इसलिए भोपाल की कथा कैंसिल हो गई, भोपाल में जो थी वो, अब देखो क्या होगा। तो इस प्रांगण में तो इस बार बहुत ही अच्छा लग रहा है कथा करने में, क्योंकि टेंट जो लगता है उसमें गर्मी भी लगती है, गर्मी भी नहीं लगती है। सभी बराबर पंखे लगे चल रहे, सारे पंखे, तो सभी को सुकून मिल रहा होगा, मुझे भी मिल रहा है। अगर रोटी खाने को मिल जाए तो ऐसा आता है दिमाग में, फिर इंसान क्यों इस वातावरण को छोड़ के इधर उधर भटकता है। पेट भर गया तो फिर और क्या जरूरत है इस संसार की, बताइए। भूखा तो नहीं रह सकता, ये मैं भी मानता हूँ। भूखे भजन ना होए भूखाला, हम भी मान लेते कि हमसे भी नहीं होगा तो आपसे भी कैसे होगा। तो पर अगर रोटी खाने को मिल गई है, पेट भर गया है, उसके बाद भी आदमी इस वातावरण को क्यों छोड़ता है? फिर क्या रह गया इस संसार में? और इसलिए हमारे महाराज जी जो अमृतवाणी का सत्संग होता था, तब आखिरी के दिन जब शिविर का विश्राम होता था तो एक लाइन वो जरूर बोलते थे महाराज, अरे बार बार मिल राम मेला सजना, बार बार मिल राम मेला सजना। ये मेला जिसमें हम लोग मिलते हैं, ये वाला राम जी का मेला। महाराज जी आखिरी के दिन बोलते थे, राम जी से प्रार्थना जब करते थे, हे प्रभु ये मेला हमें बार बार मिले, इस मेले में हम लोग मिले, इस मेले में ही हम लोग हमेशा मिलते रहे। इतना निर्विकार मेला, इतना विशुद्ध मेला, इतना पवित्र मेला, आप बताइए कौन सा हो सकता है? ऐसे मेले में आत्मा को चैन मिलता है, ऐसे मेले में बैठने पे आत्मा को संतुष्टि मिलती है, आत्मा सुख मिलता है। मैं भी प्रार्थना ऐसी करता हूँ भगवान से कि भगवान इस तरह का मेला बार बार लगाते रहें, कृपा करके लगवाते रहें, और हम सभी लोग इस मेले में बैठ करके उनसे मिलने का प्रयास करते रहें। श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे, रुक्मणी भगवान की कथा सुन सुन के भगवान से मिलने के लिए बेचैन रहती थी। कृष्ण कथा ने
रुक्मणी के दिल पर कृष्ण के प्रेम का रंग चढ़ा दिया था। हर हाल में उनको कृष्ण चाहिए थे। इसलिए एक स्त्री जाति के लिए जो काम बहुत कठिन होता है वो काम रुक्मणी ने किया था। आज के 5000 साल पहले क्या किया था? भाई का विरोध, बाप का विरोध, पूरे परिवार का विरोध, और उसके कारण से शिशुपाल इत्यादि जितने भी ये थे राजे महाराजे, इन सबका विरोध हुआ। लोक और परलोक सब दांव पर लगा दिया, पर कृष्ण चाहिए। ये रंग जो रुक्मणी के ऊपर चढ़ा था कृष्ण मिलन का की इच्छा का, ये सत्संग से चला। विदर्भ देश में उनके नगर में कोई भी सत्संग होता, रुक्मणी राजकुमारी होते हुए भी सत्संग में जाती थी। नहीं तो बड़े घर के लोगों के लिए इधर आना कठिन पड़ता है। अरे यार अब कहाँ हम इतने बड़े आदमी जाके वहाँ बैठेंगे तो लोग कहेंगे अरे यार इतने बड़े सेठ जी पर बैठे। तो रुक्मणी सत्संग सुनती थी और परिणाम स्वरूप उनको भगवत प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण मिले पति के रूप में। बड़ा आनंद उनके जीवन में है, कृष्ण के जीवन में है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं। अनन्यो आश्रित। राधा के बिना श्याम आदि है। तो जैसे जल और उसकी तरंगें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ऐसे ही सीता राम राधे श्याम रुक्मणी भगवान द्वारकाधीश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बड़ा आनंद है। अब द्वारिका में कुछ समय निकला है। रुक्मणी ने एक बालक को जन्म दिया था। एक संबरासुर ने उस बालक को इसलिए चुरा लिया नरसिंह होम में से कि यही मेरा काल है, ऐसा उसको पता चल गया। जिस आदमी के जीवन में आसुरी प्रवृत्ति होती उसको अपना अपना तो दिखता है पर किसी और का नहीं, सुख दुख नहीं दिखता। और जो व्यक्ति जीवात्मा दैवीय प्रकृति संपन्न होता है उसको अपना सुख कम दिखता है, दूसरे का दुख ज्यादा दिखता है। अच्छे महान जो स्वभाव के लोग होते हैं वो दूसरे के दुख को देखते, पर जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं इनको सब सिर्फ अपना ही दिखता है। बस शंबरासुर को ये तो लगता है कि मैं न मरूं, पर खुद को बचाने के लिए छोटे से बच्चे को मारना चाहता है। तो तुम्हें जैसे मरना अच्छा नहीं लगता तो ऐसे उसको भी नहीं लगता है। तो क्या और कोई रास्ता नहीं हो सकता था? हो सकता था, पर वो रास्ता सत्संग से ही पता चलेगा और कोई उसको बताने वाला नहीं है। वो रास्ता था भगवान की शरणागति का, भगवान के प्रति समर्पण का, भगवान के भजन का। अगर उस रास्ते को संबरासुर पकड़ लेता तो फिर उसको मरना। भगवान किसी को मारते हैं क्या? राम न मारे काहुए और सबके दाता राम, अपने से मर जाते हैं कर कर खोटे। तो प्रद्युम्न जिनका जन्म हुआ है वो स्वयं भगवान है, वो क्यों मारेंगे? पर ये खुद ही अपने कर्मों से इस प्रकार पर पहुंचा था। सत्संग करता होता
तो जो मृत्यु के कगार पर पहुंचा था अपने दुष्कर्मों के कारण से, वही मोक्ष के द्वार पर भी पहुंच सकता था सत्कर्म के माध्यम से, पर नहीं किया। अगर वो सत्कर्म का मार्ग पकड़ लेता तो मोक्ष के द्वार पर पहुंच जाता। दुष्कर्म के मार्ग पर चल रहा था, इसलिए तो वो मृत्यु के द्वार पर पहुंचा। क्योंकि दुष्कर्म का जो मार्ग है वो मृत्यु की तरफ ले जाने वाला है, और सत्कर्म का जो मार्ग है वो मुक्ति की तरफ ले जाने वाला है। पर ये दोनों मार्ग पर किस पे चलना, किसको छोड़ना, ये पता कहां से चलेगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। पता कैसे चलेगा? क्यों, क्या करें क्या न करें? किम श्रोतव्यम कथो जप्यम किम कर्तव्यम रवि प्रभो स्मृतव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्यम। क्या करें क्या न करें ये बताएगा कौन? माना Who will suggest? कौन समझाएगा? क्या करें क्या न करें? संत ही समझा सकते हैं, गुरु जन ही समझा सकते हैं, ज्ञानी जन ही समझा सकते हैं। परमार्थी परोपकारी जन जो है वही ये बात बता सकते हैं। जो स्वार्थी हैं, जिनको अपनी अपनी पड़ी है, वो उनके दिमाग में ये नहीं आएगा, आपको कैसे बताएंगे? पर संत बिटप सरिता गिरधरनी, परहित हेतु सबने के करनी। इनका जीवन ही परोपकार के लिए होता है। संत बिटप माने वृक्ष, सरिता नदी, गिरी माने पहाड़, और पृथ्वी माता। इनका जीवन काय के लिए है? परोपकार के लिए। तो यही हमें सही शिक्षा दे सकते हैं। संतों को पहले इसलिए रखा गया है, बाकी जो चार हैं बिटप, सरिता, गिरधरनी, ये मूक हैं, ये अपने जीवन से शिक्षा देते हैं। पर संत की विशेषता ये है, वो जीवन से भी शिक्षा देता है और जवान से भी शिक्षा देता है। ट्वाइस, दो तरह से शिक्षा देता है। पर बाकी जो चार हैं बिटप, सरिता, गिरधरनी, चारों शिक्षा देते हैं और वो जीवन से देते हैं। उनके जवान नहीं है, वो मूक जीव है, वो मूक प्राणी हैं, वो मुंह से नहीं बोल सकते, पर देते तो हैं। पर इन पांचों में भी संत का नाम पहले इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जीवन और जवान दोनों से हमें शिक्षा देता है। शंबरासुर ने कभी सत्संग नहीं किया। शंबरासुर को संत और भगवंत ये अच्छे लगते ही नहीं है महाराज, ये तो उसके दुश्मन हैं। उसको ये लगता है कि ये तो हमारी जड़ काट देंगे। ये कहते सब ये भोग सब छोड़ो, तो फिर क्या मतलब रहा जीने का, ऐसा सोचता है। भोग ही छोड़ दिए, ये नहीं खाना, नहीं ये नहीं पीना, ये नहीं करना, ये नहीं बोलना, ये नहीं सुनना, यहाँ नहीं उठना, वहाँ नहीं बैठना। अगर ये सब मन का नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जीने का क्या मतलब है? सब लोग ऐसा सोचते हैं। आप बताइए, होटले पे बैठ के गप्पे ठोकना अच्छा है कि कथा के पंडाल में बैठ के हरि नाम को गाना और सुनना अच्छा है? इधर उधर बैठ के बिना मतलब की बातें बोलना सुनना अच्छा है कि भगवान के पंडाल में बैठ के भगवान के लिए बोलना सुनना अच्छा है? इधर उधर जाकर के गलत जगह उठना बैठना अच्छा है कि कथा के सत्संग के पंडाल में जहाँ कुछ अच्छा सुनने बोलने को मिलता है वहाँ पर बैठना अच्छा है? अनर्गल चीज खाना। कल मैं इवनिंग वॉक के लिए निकल रहा था, महानंदा नगर में कॉर्नर पे है मुर्गी अंडे की दुकान।
मुसलमान भाई ने, मुझे लगता है पूरे महानंदा नगर में हिंदू रहते हैं, पर पिछले 20 साल से वो दुकान ऐसी धड़ल्ले से चल रही है कि अब वो क्या बताएं आपको। कौन खा रहा होगा? वो तो बेच रहा है, खाता कौन है वहाँ? क्यों चल रही है ये दुकान? मैंने देखा मेरे सामने ही एक औरत आई मुर्गी खरीदने, खड़ी पागल की तरह से, और उसने वो मुर्गियां बहुत सारी बंद रहती वह सामने ही रखी रहती, आप भी कभी जाना तो देखो। उसने फटाक से एक मुर्गी पकड़ी, ऐसे जैसे अपन वो गाजर मूली उठाते ना सब्जी की, उसमें से ऐसे फटाक से एक मुर्गी पकड़ी, किण कर रही थी, क्या क्या कर रही थी वो, और वो मुर्गी उसने तो औरत ले ली। ये महानंदा नगर, ये महानंदा नगर 20 साल से दुकान चल रही है। कहाँ बैठना, कहाँ उठना, क्या खाना, क्या पीना, क्या करना, क्या सुनना, ये कौन बताएगा? तो शंबरासुर ने प्रद्युम्न को फेंक दिया समुद्र में, और वही प्रद्युम्न को मछली ने निगल लिया, और मछली वो उसी शंबरासुर के घर में आई। योग ऐसा बन गया, और वहां पर उसके किचन में काम करती थी एक मायावती नाम की स्त्री। उसने जैसे उसका पेट भरवाया तो उसमें से प्रद्युम्न जी निकली, छोटे से रूप में, छोटे से बच्चे। मायावती मन में सोच रही, मैं अकेली हूँ, चलो ये बच्चा मिल गया, इसके सहारे अपना जीवन, इसके सहारे अपना जीवन निकल जाएगा। पर नारद जी ने आकर के उसको बताया, मायावती ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये तुम्हारा पति है, स्वामी है ये तुम्हारा। कैसे है? तो पूर्व जन्म की कथा सुनाई। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुए है हरण महामहिधारा, होए हरण महामहिधारा, कृष्ण कन्हैया हुए है पति तोरा, कृष्ण तनय होए है पति तोरा, अजर अन्यथा होए न मोरा, दयानंद का होए न मोरा, रति गवनी सुन शंकर वाणी, राधिका बनी सुन शंकर वाणी, कथा पर कहो बखानी, कथा पर आओ बखानी, जब जदुवंश, जब जदुवंश, जब जदु। कथा सुना तो मायावती को याद आ गई। नारद जी ने संबंध बना दिया और वहां से चले गए। मायावती ने कहा प्रद्युम्न से, हम लोग असुर की कस्टडी में फंसे हैं। अब जिनकी प्रवृत्ति सात्विकी हो और उनको आसुरी वातावरण में रख दो तो वो उनके लिए सबसे बड़ा नरक है। जयराज जी बोलो, जिसकी प्रवृत्ति सात्विक है, सात्विक खाना पीना, बोलना चालना, सुनना, उठना बैठना, जिसको सात्विक
भाता है और उसको अब आसुरी वातावरण में रख दो तो इससे बड़ा नरक उसके लिए और क्या होगा। तो अब उस नारकी वातावरण से कैसे निकले। हमारे परम आदरणीय श्री पांडे जी महाराज, श्री चिंतारण हनुमान जी महाराज मंदिर, महानंदेश्वर और महाभैरव मंदिर के जो पुजारी महाराज वो पधारे हैं, मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। उनका बहुत आशीर्वाद भी है मेरे ऊपर शुरू से ही, जिसके कारण से ये चाकरी चल रही है महाराज। ऐसे ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद है जिसके कारण से प्रभु की ये चाकरी चल रही है। सज्जन आदमी को आसुरी वातावरण में अगर रहना पड़े, इससे बड़ा उसके लिए कोई नरक नहीं हो सकता। वो नरक तो कब जाएंगे कब मिलेगा उसका तो छोड़ो, पर यही नरक है। जो सही नहीं है वही करना पड़े, जो सही नहीं है उन्हीं के बीच में रहना पड़े, जो ठीक नहीं है वही बोलना सुनना पड़े, जो ठीक नहीं है वही खाना पीना पड़े। इससे बड़ा नरक इस दुनिया में कुछ नहीं। तो मायावती ने कहा कि स्वामी हम नारकी जीवन जी रहे हैं, हम यहां से कैसे बाहर निकल सकते हैं। बोले चलो एक दूसरे का हाथ पकड़ के निकल चलेंगे। बोले अपन तो हाथ पकड़ लेंगे पर वो हाथ तोड़ने वाला भी तो यही है। कौन है? बोले शंबरासुर। फिर क्या करें, कैसे चले? बोले पहले उसके हाथ तोड़ना पड़ेंगे तब अपन हाथ पकड़ के निकल पाएंगे। अरे बोले वो तो बड़ा दुर्दांत है, उससे तो सभी डरते हैं। मायावती ने कहा चिंता मत करो, मैं स्त्री हूं इसलिए युद्ध करना मेरे लिए उतना शोभा नहीं देगा। हाँ कुछ विशेष परिस्थिति बने तब अलग बात है, तब तो हमारे यहाँ दुर्गा के हाथ में भी तलवार दे दी गई, ऐसा नहीं है ना। दुर्गा के हाथ में तलवार, अष्टभुजा दुर्गा। कभी देखना मंदिर में, देवी के मंदिर में जाना कभी, तो देखना उनके हाथ में हथियार, और तुम भी और 6 हाथ लगा के हथियार ले लेना, सभी दुर्गा बन जाना। आगे कथा है, कौन का कथा को नकली वासुदेव बन गया था, उसने सब चीज नकली लगा दी थी। पता चला कि भगवान के 4 हाथ हैं और उसके 2 ही, अब 4 कहाँ से आए? तो 2 हाथ उसने बनवाए अलग से लकड़ी वकड़ी के और उनको लगाया। बोले वो सुदर्शन लेके रहते हैं, तो इसने ये नकली सुदर्शन जो नवरात्रि में मंदिर में दुर्गा देवी बिठा के उनको पिड़ा कर देते ना गुली में, ऐसे तो तार जोड़ देते करंट से, वही घूमता रहता है चक्कर मारा। वही चक्कर नहीं, वही मच्छर दो ही घूमते रहते हैं। तो ये सब आर्टिफिशियल है और ओरिजिनल चीज अलग होती है, वास्तविक चीज अलग होती है। तो मायावती ने कहा महाविद्या मेरे पास है, उससे आप इसको मार सकते हैं। तो पत्नी ने पति को विद्या दी, दरवाजे खुले रखो, कोई ऐसा विचार, ऐसा कोई पूर्वाग्रह कभी मन में मत रखो कि इनसे हम क्या सीखेंगे। बहुत सारे लोग पूर्वाग्रह रखते हैं, अरे इनसे हम क्या सीखेंगे। जैसे सती जी, शंकर भगवान कुंभज ऋषि की कथा सुनाने ले गए सती जी को, तो अगस्त्य जी ने क्या किया, पूजे ऋषि अखिलेश्वर। शिव तो वो तो महादेव है, सबके पूज्य हैं ही, तो अगस्त्य जी ने उसी मर्यादा से उनका पूजन किया, आदर किया, सम्मान किया। अब अखिलेश्वर हैं तो अखिलेश्वर की प्रिया हैं, वे अखिलेश्वरी होगी ना। उस हिसाब से सती जी का भी सम्मान किया।
पर सती मन में सोचती हैं, अरे यार अब इनसे अपन क्या कथा सुनेंगे, अपन तो इनसे बड़े वाले हैं, अपने तो ये पूजा ही कर रहे, तो इनसे क्या कथा सुनेंगे। ये पूर्वाग्रह जो सती जी के दिमाग में आ गया, उसके कारण से सती भगवान की कथा से वंचित हो गई, और परिणाम ये निकला उसका कि भगवान से भी वंचित हुई, पति से भी वंचित हुई, पिता से भी वंचित हुई, और अंततः गत्वा शरीर से भी वंचित होना पड़ा, शरीर भी छोड़ना पड़ा महाराज। परिणाम ये हुआ। तो हम कथा हमें ये संदेश देती है कि हम कोई इस तरह का पूर्वाग्रह लेके न बैठे रहें, और कहीं से कोई अच्छी चीज मिलने की संभावना हो, कहीं हम उससे वंचित न रह जाए। ये कथा इनसे क्या कथा कहीं से भी कोई चीज मिल सकती है। भागवत में अंत में 24 गुरुओं की कथा है, और वो 24 गुरुओं से शिक्षा किसने ली है? जो जगत गुरु है, भगवान दत्तात्रेय। जयराम जी की बोलो। दत्तात्रेय क्या है? भगवान है। तो भगवान क्या है? भगवान तो जगत गुरु है। जो जगत गुरु है वो 24 गुरुओं से शिक्षा ले रहा है, ये बताने के लिए कि पूर्वाग्रह मतलब को ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, और जहां से मिल सकता हो वहीं से ले लो यार। इनसे क्या ले, उनसे क्या ले, इनसे क्या सुने, उनसे, ये सब बिना मतलब की बात है। इससे अच्छा फायदा क्या है बताइए? किसी तरह का कोई फायदा हो तो बताओ कि इनसे हम क्यों सुने, इसमें कोई भी फायदा हो। संदेश कहीं से, ये प्रकृति ये परमात्मा ने निर्माण की है ना, इसको इसी ढंग से निर्मित किया है। अगर हम जिज्ञासु बन सके तो प्रकृति के कण कण में परमात्मा है जैसे, वैसे ही सद्गुरु भी है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे। ये हमारा तो बनाया है नहीं, श्लोक बहुत पुराना है, हम नहीं थे जब से ही हमारा, ये तो पुराणों का है, वेद पुराणों का, हमारे धर्म ग्रंथों का है, वैदिक वाङ्मय का ये श्लोक है हमारा। पर हम जिज्ञासु नहीं, इसलिए हम योग गुरु से भी ज्ञान नहीं ले पाते हैं। योग गुरु से भी, अधिकारी गुरु से भी हम ज्ञान नहीं ले पाते हैं, और जो जिज्ञासु होते हैं वो प्रकृति के कण कण से ज्ञान ले लेते हैं, कहीं से भी सीख लेते हैं, शिक्षा ले लेते हैं। पत्नी से शिक्षा ले, अब पत्नी से शिक्षा ले करके उस शंबरासुर का वध कर दिया, असुर को मार दिया, और जैसे ही वो मरा दोनों वहां से चले और जाकर के द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में जैसे ही पहुंचे सभी को बहुत ही प्रसन्नता हुई। प्रद्युम्न के आने पर रुक्मिणी जी की जब नजर पड़ी प्रद्युम्न के ऊपर, तो जैसे माँ अपने बालक को जब देखती है तो उसके अंदर वात्सल्य भाव अपने आप उमड़ने लग जाता है। यद्यपि रुक्मिणी को ये पक्का पता नहीं अभी है कि ये प्रद्युम्न नहीं है, मेरा ही बच्चा है, पर प्रद्युम्न को देखते ही रुक्मिणी के अंदर वात्सल्य उमड़ने लग गया। स्तनों में दूध आ गया प्रद्युम्न को देखते ही, और जब ध्यान से देखा तो रुक्मिणी विचार करने लगी, इस बालक की शरीर की जो गठन है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बनावट जो इसकी है बिल्कुल कृष्ण जैसी है। इस बालक की शरीर की जो
गठन है, बनावट है, जो रचना है, इसकी जो एक्सप्रेशन है वो सब कृष्ण जैसा है। फिर सोचती है कि मेरा बच्चा भी अगर कहीं होगा तो ऐसा ही होगा, मेरा बच्चा भी अगर कहीं होगा तो इतना ही बड़ा होगा। मेरे बच्चे का स्वरूप भी बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा ये दिख रहा है। इसको देखकर के मेरे मन में क्यों ऐसा आ रहा है कि ये मेरा ही बच्चा हो सकता है। सब इकट्ठी हो गए, पूरा निवास इकट्ठा हो गया महाराज। और जैसे ही परिचय हुआ, अब रुक्मणी को पता चला ये तो मेरा ही लाल है, तो रुक्मणी के स्तनों से दूध की धार बहने लगी, ये मेरा ही लाल है। इंसान वही है, एक उसको काल समझ रहा है, एक उसको लाल समझता है वही। पर ये जो हो रहा है अपनी अंतर स्थिति से, अपनी अंतर दशा से, अपने भाव से, अपने विचार से भेद है। वहां भेद नहीं है, वहां तो वही का वही है, पर ये जो अंतर है, ये भेद जो है, ये हमारे अपने विचार से है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, इसका निर्णय हमारी दृष्टि करती है। जब द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों से कहा कि दुनिया देख के आओ कैसी है, दोनों गए, युधिष्ठिर भी गए और दुर्योधन भी गए। पर जब लौट करके शाम को आए गुरुदेव के पास में, तो दुर्योधन ये कहता है दुनिया बहुत बुरी है। दृश्य वही सब देखे हैं, उसी को देख के दुर्योधन ये रिपोर्ट करता है कि दुनिया बहुत बुरी है। वही सब देख के युधिष्ठिर जी आए हैं। दुर्योधन रिपोर्ट करता कि दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बुरी है। युधिष्ठिर जी आकर के द्रोणाचार्य को कहते हैं गुरुदेव दुनिया बहुत अच्छी है। जब आप बताइए दुनिया अलग अलग है क्या? दुर्योधन के लिए अलग दुनिया है, युधिष्ठिर के लिए अलग दुनिया ना भैया, दुनिया तो एक ही है, पर युधिष्ठिर और दुर्योधन की जो दृष्टि है वो अलग अलग है। तो जिसकी जैसी दृष्टि वैसी उसकी सृष्टि, जिसकी जैसी नजर है उसके लिए वैसा ही नजारा हो जाता है। किश्ती बदलती है तो किनारे बदल जाते हैं, और नजरें बदलती हैं तो नजारे। ये है असलियत। पर यूं सामान्य मीटिंग्स में ये बातें अपने को नहीं मिलती, इसलिए अपन उसी लेवल पर रह करके जीते रहते हैं और उसी लेवल पर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। पर जब सत्संग प्राप्त होता है तब हमें कहीं ना कहीं थोड़ा उठने का चांस मिलता है। उत्तिष्ठ, वेद कहता उत्तिष्ठ, जागृ प्राप्त वरान में बोध है। अरे तू इंसान है, उठो जागो और श्रेष्ठता को वर्ण करो। इसी संसार में हीरे मोती भी भरे हुए हैं, उनको क्यों नहीं इकट्ठा करते हो, उनकी कमाई क्यों नहीं करते हो। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, पर संत हंस गुण कहें परिहरिबार, उनको क्यों नहीं ग्रहण करते। माता मंदालसा अपने बच्चों को यही तो सिखाती है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जतोसी। संसार माया त्यज मोह निद्रा, मंदालसा शिक्षम है
मंदानसा अपने बच्चों को झूले में झुलाते झुलाते ऐसी बातें सिखाती है, इसीलिए वो सब बच्चे महान बने। इसलिए तो भजन में अपने को अपन सुनते ही रहते हैं, संतन के संग लागे बिगड़ी बने। Oh
देवी